हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा था आपके लिए। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। देखेंगे हम टोटली कि क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ एनर्जी थी, क्या कुछ फीलिंग्स थी, है ना। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक। और रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग चाहिए। आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं दी रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग चाहिए, दी रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग चाहिए। तो ये है ना रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग, इसके अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए ये रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग तो आप संपर्क कीजिए, ठीक है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। ये आपकी लव लाइफ के लिए है, आपके रियूनियन के लिए है, ठीक है। ये आपके लव लाइफ को सही करता है, ठीक है। तो आप लोग पूछते हो, वीडियो भी देख लेते हो फिर पूछते हो कि दी इसके लाभ बता दो ना। आप वीडियो अच्छे से देख तो लो पहले कि हाँ मैं क्या बता रही हूँ, ठीक। और ये है लेब्रोराइट, ठीक है। लेब्रोराइट का है ये ब्रेसलेट, सॉरी ब्रेसलेट कह रही हूँ, रिंग है ये, ठीक। ये स्पेशली जो है उन लोगों के लिए है जो लोग नशा करते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील करते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। और जिन फीमेल पर्सन को, फीमेल लोगों को जो पीरियड होता है ना, मासिक धर्म होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा दर्द होता है या ज़्यादा मात्रा में आपका पीरियड होता है या कम मात्रा में आपका पीरियड होता है, उसके लिए भी है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, उसमें आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए है ये, ठीक है। कंसीव करने के लिए भी है ये। इसके पहनने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ये रियल है, ठीक है। ये जो है रियल स्टोन है। ये कभी ख़राब होने वाला स्टोन है नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल तो है नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये एक्टिवेट करवा के, ठीक, ये एक्टिवेट करवा के अगर आप लेना चाहते हैं रिंग, ज़रूर संपर्क कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ये आपकी लव लाइफ के लिए है और ये आपके लिए इसके बेनिफिट्स मैंने बता दिए हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अब क्योंकि रिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, ठीक। आज सुबह उनके दिल में क्या चल रहा था, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था आपके लिए। ओके, ओके दोस्तों, ज़्यादा कार्ड्स हो गए, ज़्यादा कार्ड्स हो गए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक सोलर प्लेक्सिस चक्रा नंबर 3 का कार्ड है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, कार्ड्स आ गए हैं, एंजल्स के द्वारा गाइडेंस है कि तुम ये कार्ड लो। ओके, नंबर 6 हीलिंग विंग्स का कार्ड है। नंबर 2, आज से मैं अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, रूही टैरोट वर्ल्ड, ठीक है, उस चैनल का नाम है। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप विजिट नहीं किया है, ज़रूर विजिट कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। चलिए कार्ड्स को देखते हैं। आज सुबह नंबर 2 की एनर्जी ज़्यादा है, नंबर 3 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। यही कार्ड्स हैं, नंबर 2 और नंबर 3 के स्पेशल नंबर्स है यहाँ पे, ठीक। बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच, देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या है ना
कि आपके पर्सन अपनी लापरवाहियों की वजह से, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास न होने की वजह से ये पर्सन लाइफ में धोखे खा जाते हैं। ठीक, ये पर्सन जिस तरीके से अभी भी धोखे में पड़ गए हैं या धोखा दे दिया है आपको, तो यहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि ये धोखा या ये जो पेन है ये किसकी वजह से मिल रहा है, इस एक्चुअल में इसका जिम्मेवार है कौन। इस पर्सन को पता चल रहा है, इस पर्सन को पूरी तरीके से पता है कि इस रिलेशनशिप में जो गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ का जिम्मेवार है कौन आखिरकार। ये पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि इस जो भी है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, इनके अपने दिल की बातें न कह पाने के कारण से हुई हैं, अपने दिल में बातें छुपाने के कारण से हुई हैं, सच्चाई को छुपाने से हुई है। रिश्ते में खटास आ गई क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ थे या आपको बेवकूफ बना रहे थे, या दो सिचुएशंस में फंसे हुए थे, लेकिन ये पर्सन आपको बता नहीं रहे थे कि मेरे सामने तो ये सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस हैं, और अचानक से आपके लाइफ से चले गए, आपको धोखा दिया। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे धोखा की एनर्जी दिखाई दे रही है, धोखे मिले हैं इस रिश्ते में। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से उदास है, एकदम से परेशान है, एकदम से तकलीफ़ों का सामना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एकदम से तकलीफ़ें फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इनके दिल में पेन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि लाइफ में हम जी नहीं पाते हैं, उस पर्सन के अलावा किसी और के साथ हमें जीने की चाहत नहीं होती है, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। ठीक है, आपके पर्सन मुझे एकदम से तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, एकदम से दर्द में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन की खुशी जैसे कि रूठ के चली गई है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जब छोड़ के गए थे, ये बहुत ही श्योर होके गए थे कि तुम्हारी ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़ेगी। ठीक, ये पर्सन बहुत ही श्योर होके गए थे और रिश्ता तोड़ दिया था, आपका दिल तोड़ दिया, आपको अकेलापन में एकदम से तन्हाई में छोड़ दिया इस पर्सन ने। आपकी कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम से स्थिर हो गई ये पर्सन। ठीक है, एकदम से ये पर्सन स्थिर हो गए, एकदम ये पर्सन जो है एकदम से ये पर्सन जो है ना तकलीफ में चलते चले गए। ये पर्सन की एनर्जी एकदम से दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए जिस तरीके से स्टैंड, जिस तरीके से आपने लिया, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को कभी अकेलापन फील नहीं होने दिया है ना, तो इस पर्सन को एहसास है कि प्यार क्या है, प्यार किसे कहते हैं, प्यार जो है क्या आपको फील करवाता है। ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को जोश में इनको पता नहीं चला, जोश में ये पर्सन जो है एकदम से जो है अपना कहते हैं ना कि अपना सब कुछ छोड़ करके ये पर्सन जो है ना यहाँ पे चले गए, सब कुछ छोड़ करके ये पर्सन चले गए आपका। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके बहुत ज़्यादा खफा दिखाई दे रहे हैं, अब खुद से खफा है, खुद से खफा इसलिए हैं
क्योंकि इन्होंने जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपको कंट्रोल भी करते थे काफ़ी ज़्यादा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो मेरी मर्जी से क्यों नहीं चलते। ये पर्सन ने हमेशा अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा जो है दबदबा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो है ये दोनों ने समझा और दोनों के बीच में धीरे 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 जो है ना धीरे धीरे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप एकदम से धीरे से कम होता गया, या धीरे 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 बहुत ज़्यादा एकदम से धीरे धीरे एकदम से कमज़ोर सा होता गया। इसका जो रिलेशनशिप का धागा है वो कमज़ोर सा होता गया। कमज़ोर इसलिए हो गया कि दोनों एक दूसरे को ठीक तरीके से, ठीक है, टाइम नहीं दिया, दोनों ने एक दूसरे को ठीक तरीके से समझाया नहीं, है ना, तो वो कमज़ोर होता गया रिलेशनशिप। यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनके दिल में चल रहा है जैसे कि समय है, चेंज है, बिग चेंज है, मेरा लकी टाइम आएगा, अब भगवान मेरे कर्म को मेरे ऊपर थोपेंगे ही, मेरा कर्मा मेरा साथ ज़रूर देगा। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो ये बिगाड़ा है ना, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपके जज्बातों के साथ खेला इस पर्सन ने, तो वो कर्मा कहाँ जाएगा, इनके साथ भी तो आएगा ना। बुरे कर्म किए हैं, कोई भी इंसान बुरा कर्म करता है तो एक ना एक दिन उसके बुरे कर्मों का फल जरूर भगवान देता है। तो वो है भगवान अब जो है इस पर्सन के बुरे कर्मों का फल दे रहे हैं। ना इनकी लाइफ में फाइनेंस सही है, ना इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ना इनका कुछ जो सपना था कि इनको देश दुनिया पूरा घूमना है वो नहीं कर पा रहे हैं। इनका थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप था वो टूट गया है, थर्ड पार्टी इनको धोखा दे के जा रही है। अब ये यहाँ पे तन्हा फील कर रहे हैं। जिस समय आप जो है यहाँ पे फील कर रहे थे तन्हा, जिस तरीके से आप जो है अकेलापन फील कर रहे थे, आपके पर्सन अब समझ पा रहे हैं कि वो अकेलापन इनको जब मिल रहा है तो कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि अब उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस समय। ये तो आपके रिलेशनशिप का वो हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके सिक्स ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे भी आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। द सन, वाओ बहुत ही प्यारा सा कार्ड आ रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा कार्ड आ रहा है। देख लो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कितना प्यारा कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है। कार्ड को देख कर बड़ा खुशी हो रही है। वाह वाह। फोर ऑफ वैंड्स, इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मेरे पास जजमेंट, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, ये भी वाह क्या बात है। एक कार्ड देख रहे हो निगेटिव नहीं आया है रीडिंग में, एक कार्ड निगेटिव नहीं आया है। ये तो पास्ट की एनर्जी हो गई, पास्ट में जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ पे देखो ना कि क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिविटी कितनी अच्छी आई है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक।
साइन बता देती हूँ आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। बात करते हैं कार्ड्स की। आपके जो पर्सन है 6, 6 एंड 6, 666, किसी किसी को एंजल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 666। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं ये सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि रिलेशनशिप मैंने रोक दिया, मैं इन और आउट, इन और आउट, इन और आउट करता रहा। इनके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि इन और आउट आखिर क्यों करता रहा। जब है रिश्ता, जब है तो एक्सेप्ट करो ना। तो आपके पर्सन को यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेप्ट करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इनको पूरी तरीके से रियलाइज हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि इनका कर्मा इनको मिलेगा, तो वही है कि अब इनको रियलाइज हो रहा है जब, तब इनको लग रहा है कि यार मेरा कर्मा मेरे पास रिटर्न आ गया। अब ये पर्सन के दिल में दिमाग में चल रहा है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, आखिर वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है या अच्छा है, मुझसे ज़्यादा उसके पास सब कुछ है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, पैसे हैं, होता है ना कि हाँ सब चीज़ देखते हैं कुछ लोग, तो ये सब कुछ देखने वाले इंसान है। सब कुछ, आपकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे, आपकी खूबसूरती भी देखेंगे, आपकी मेंटालिटी भी देखेंगे, मैच्योरिटी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ये पर्सन। तो ये पर्सन देख रहा है कि आपके पर्सन सब कुछ देख करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ, मतलब कि आपकी तरफ रिलेशनशिप को, एक जो होता है ना कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके तरफ अपने प्रपोजल को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रपोजल्स को लेकर के आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रपोजल्स को आपके सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके प्रपोजल, आपके सामने प्रपोजल्स को रखते हुए से ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे, और अब जो है इस पर्सन को मेहनत करके अपने रिश्ते को सींचना है, संवारना है, कैसे भी करके अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है। अब ये पर्सन का ऐसा हो गया है कि जी तोड़ मेहनत करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है, मैं मेहनत करूँगा और अपने रिश्ते को सही करूँगा, ठीक। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी बता रही है। आपके जो पर्सन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि लाइफ में चलते रहना, रुकना नहीं, लाइफ में चलते रहना चाहिए, रुकोगे तो फिर धोखा खा जाओगे। तो वहाँ पे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि बस रुकना नहीं है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अर्न करनी है, मैं इस तरीके से रुक करके अपने आप को सज़ा नहीं दे सकता। इसलिए ये पर्सन ने डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि आपके सामने प्रपोजल रखेंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, बहुत अच्छे तरीके से माफ़ी मांगेंगे, और अब माफ़ी मांग करके, है ना, आपके साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट करेंगे ये पर्सन, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना ये कहीं ना कहीं बिगड़ चुका था, कहीं ना कहीं क्या पूरा तरीके से बिगड़ चुका था, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। और उस रिश्ते को संवारने के लिए अब जो है आपके पार्टनर तैयार हो रहे हैं, तैयार हो करके बैठे हैं। तो अब उस रिश्ते के लिए आप दोनों को ही एफर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली इस पर्सन ने डिसीजन तो ले लिया है द सन की एनर्जी में आने का, आपसे शादी करने का, आपको प्रपोजल देने का, बट ये पर्सन अभी चाहते हैं कि थोड़ा सा कॉल मैसेज आप कर लो इनको, ठीक है, कॉल मैसेज कर लो आप इनको, कॉल मैसेज करके आप इनको मना लो कि हाँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर खालीपन सा लगता है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी मत करना, आप अपनी वैल्यू को कम कर लोगे, ठीक है। अभी आपकी वैल्यू काफ़ी हाई है इनकी नज़रों में, आप कॉल कर लोगे, मैसेज कर लोगे, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। गए ये पर्सन थे, चीट इस पर्सन ने किया, आपको अपना ये दिलदारी नहीं दिखानी है, मुझे पता है कि आप दिलदार हो, बट दिलदारी नहीं दिखानी है अभी,
दिलदारी हम वहाँ से चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, अभी दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखो। जब तक ये पर्सन ना आए आपके सामने, आपसे माफ़ी ना मांगने आए, तब तक आप बिल्कुल भी अपने डिसीजन से बिल्कुल भी मत हिलना। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ, आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। बस यही ध्यान में रखना है कि तुम आओगे मेरे पास, तुम आओगे मेरे पास, तुम्हारे पास मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है। मैनिफेस्ट करो आप कि आपको आना है, आप आ गए हो। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं तो हम यही कहते हैं कि तुम आ गए हो मेरे पास, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, अब हम दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हम दोनों की फैमिली, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खुश हैं, ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का साथ हो, ये साथ, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, एहसास करके, एहसास दिलाकर, मतलब आंखें बंद करो ना तो ऐसा लगे कि जैसे कि फिल्म चल रहा हो, धीरे 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 करके फिल्म चल रहा हो, और वो फिल्म में जो है ना आपको अपने थॉट्स को चलाना है। ठीक है, तो ऐसे मैनिफेस्टेशन जल्दी काम करता है। ठीक है, रटने के बजाय, कुछ लोग रटते हैं तो रटना काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।